बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट। लास्ट वीक हमने इसकी थोड़ी सी डिटेल भी पढ़ी थी और इसका फार्मूला भी देखा था। एक्चुअली ये इसका फार्मूला है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूमिंग कर सकूँ, यस वन, बस हम ये जूमिंग कर लेते हैं अभी। राइट, अब सर आप देखना, आपको नजर आ रहा होगा फार्मूला, ठीक है ना। तो उसका फार्मूला है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। दैट मीन्स हमें x चाहिए, x बार चाहिए और उसके बाद x माइनस एक्स बार चाहिए, ऐसे ही है ना। और उसके बाद इसका स्क्वायर भी चाहिए, राइट। दैट मीन्स के फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक कुछ डाटा है। ये डाटा जो है पिछले साल का अक्टूबर के महीने का टेम्परेचर का डाटा है, डेली टेम्परेचर का। मैक्सिमम टेम्परेचर डेली कितना था और मिनिमम कितना था, राइट। मैक्सिमम टेम्परेचर को हमने x के साथ डिनोट कर दिया और मिनिमम को y के साथ डिनोट कर दिया। हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या डे का जो टेम्परेचर है वो नाइट के टेम्परेचर के साथ कोरिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। जी सर। ठीक है ना। तो x हमारे पास मौजूद है, y भी मौजूद है। तो सबसे पहला काम है हमें x बार निकालना है, ठीक है जी। ये हम निकालेंगे, बल्कि इधर हम लिख लेते हैं मीन, ठीक है जी। मीन जो है वो एक्स बार होता है। मीन का फार्मूला है, अगर हम एक्सेल के ऊपर लगाएं तो एवरेज के नाम से फार्मूला होगा, एवरेज। उसके बाद आपने सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करना है और एंटर। सो मीन इसका क्या हो गया, 33.8 जो है वो डे टेम्परेचर का मीन है। ऐसे ही नाइट टेम्परेचर का जो मीन है, इसी को अगर हम आगे ड्रैग कर लेंगे तो नाइट का मीन टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारे अपने अगले फार्मूला की तरफ। फार्मूला जो है वो होगा x माइनस मीन, या x माइनस एक्स बार हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हमें निकालना है y माइनस मीन, राइट। सो x माइनस मीन ही होगा इक्वल टू x की वैल्यू माइनस इसका जो मीन है दैट इज 33.8, ठीक है जी। सो 1.9 आ गया। इसको अगर मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ तो क्या होगा, ठीक है, राइट। तो इसको हम इजीली ड्रैग कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है जी। तो ये सब में से 33.8 माइनस हो गया। यहाँ पे अगर अगेन मैं सम वाला इसका सम का फार्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार का सम जो है, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार किसके इक्वल होता है भाई? वन। हाँ, जीरो के साथ। जीरो सर, जीरो जीरो सर। का इक्वल होता है। ये कितना आंसर आया, 0.9 आ गया, ठीक है। सर ये तो वन हो गया, नियरली वन। नियरली वन हो गया ना, ये मजीद कम होना चाहिए था। एक सेकंड, इसको मजीद इसको कम करते हैं। अभी तक कम कैसे कम होगा ये, ये आ गया। ये भी आई बिलीव 8 to 9 अगर हम करते हैं तो फिर सिचुएशन कुछ क्लियर होगी। -8 to 9, ठीक है जी। यही जो फार्मूला है, इसको अगर हम ड्रैग करते हैं यहाँ तक, ये देखो अब 0 आ गया। एक्चुअली जब हम पॉइंट के बाद जो डिजिट्स का प्रॉब्लम था, ठीक है ना, तो वो हमने 33.8 एग्जैक्टली ले लिया था। हमने लेना था 33.8 to 9, ठीक है। तो ऐसे ही हम, ये इसमें डिजिट्स का प्रॉब्लम होता है। अगर पॉइंट के बाद आप 3 या 4 अपना 3 या 4 डिजिट ले लें, जैसे ये 555 है, 21.555, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। 24 माइनस 22 पॉइंट क्या था, 555 था या 21.555 था? समझ आ गया सबको क्या हो रहा है कि नहीं आ रही?
यस सर आ रही है सब। आ रही है? ओके, तो यही जो सम है इसको आगे हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये भी एग्जैक्टली 0 आ गया, राइट। ओके जी, इसको भी हम ऐसा करते हैं कि इसको हम तो जो वैल्यू है उसका 2 डिजिट तक ले जाते हैं। अब ये आ गया x माइनस एक्स बार और ये आ गया y माइनस वाई बार, इनका सम भी आ गया, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे निकालेंगे इनका स्क्वायर, x माइनस मीन का स्क्वायर हम निकालेंगे, ठीक है जी। यही काम हम y के साथ करेंगे, y माइनस वाई बार का मीन निकालेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, बाय द वे ये हम क्यों निकाले हैं, इनका स्क्वायर जो है फार्मूले का पार्ट है, ठीक है ना। दिस इज जी इक्वल सर। टू दिस और मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, सो ये इसका आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सो ऐसे ही हम इसका यहाँ तक नीचे खींच लेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, और सम निकालने के लिए हम इसी को नीचे वाले को ही आगे ड्रैग कर लेंगे तो सम आ जाएगा। ऐसे ही y का जब हम स्क्वायर निकालेंगे, सबको समझ आ रही है या बस देख रहे हो कि हो क्या रहा है? सर आ रही Yes, है। sir, sir. आ रही है, ठीक है जी। हाँ ये x का स्क्वायर आ रहा है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये y माइनस वाई बार का स्क्वायर। इसके बाद फार्मूले में है ये चीज, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है जी। तो वो अब हम निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, x माइनस मीन मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस मीन, राइट। तो इसका क्या फार्मूला होगा भाई, दिस इज इक्वल टू x माइनस मीन मल्टीप्लाई बाय y माइनस मीन, तो ये आ गया 3.30। अब इसको अगर ऐसे ही हम ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसको ये इसका सम निकल आया, राइट। ओके जी, तो आगे चलते हैं जी फार्मूले का बाकी पार्ट। सो ये फार्मूले का ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, अब ये सिर्फ बच गया, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, r की वैल्यू जो है r इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है इसका, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार दैट इज दिस वैल्यू, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू, राइट। अब इसके बाद डिवाइड क्या करना था, किसी से डिवाइड, बल्कि पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे फिर आगे चलते हैं। पहले हमें ये जो वैल्यू है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। दिस विल बी इक्वल टू x माइनस एक्स बार का स्क्वायर दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, ठीक है जी, ये आ गया। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो वो होता है s टू आर टी ऑफ दिस वैल्यू, ये स्क्वायर रूट आ गया। अब ये फार्मूला आ जाएगा, दिस वन इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आंसर क्या आ गया, 0.8236। सो ये r की वैल्यू आ गई, या कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला निकल आया, राइट। जी सर। हो गया ना। अब हम टी टेस्ट निकालते हैं, इसके बाद सिग्निफिकेंस भी टेस्ट करनी है तो उसके लिए हम टी टेस्ट लगाएंगे। तो टी टेस्ट का फार्मूला है r मल्टीप्लाई बाय n माइनस टू का अंडर रूट। तो n माइनस टू कितना, n कितना भाई इस केस में, सर जितनी वैल्यू ली है उससे 2 निकाल दो तो n कितना है, सर 29 31 31 है, तो n माइनस टू आ जाएगा 29, ऐसे ही है ना। तो टी टेस्ट के लिए आप कैलकुलेशन होगी, टी टेस्ट के लिए कैलकुलेशन होगी, तो सबसे पहले n का अंडर रूट लेंगे
स्क्वायर रूट ऑफ n है 29, ऐसे ही है भाई, ये है n माइनस 2, ठीक हो गया, n माइनस 2 का जी स्क्वायर रूट है। अंडर देता हूँ SQRT ऑफ n माइनस 2, तो ये आ गया। इसके बाद हमें चाहिए 1 माइनस आर स्क्वायर, सो आर का स्क्वायर भी निकालना है पहले हमने। सब यहाँ पे आर स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय अगेन दिस वैल्यू, सो ये आर का स्क्वायर आ गया। अब हमने करना है 1 जी माइनस आर, ऐसे है जी। जी सर। 1 माइनस आर निकालेंगे तो उसका फार्मूला होगा इक्वल टू 1 माइनस दिस वैल्यू, सॉरी 1 माइनस आर स्क्वायर, ऐसे है ना। जी सर स्क्वायर ही था। यहाँ स्क्वायर था ना, आर स्क्वायर 1 में से 1 माइनस आर स्क्वायर जी कर दिया ना। सर। जी तो फार्मूला ऊपर वाला आर जी मल्टीप्लाई सर। बाय दिस, राइट। सो अब यहाँ नेक्स्ट आ जाएगा आर सर ये अंडर मल्टीप्लाई रूट, बाय, क्या हुआ? सर अंडर रूट नहीं ना लिया 1 माइनस आर स्क्वायर का, उसका वो अंडर रूट भी तो लेना है। इसका अंडर रूट अभी ले लेते हैं, इसका अंडर रूट भी ले लेते हैं। 1 जी सर माइनस जी सर। आर स्क्वायर का अंडर रूट, अंडर रूट। so this will be equal to square root of this value, ये आ गया, ऐसे ही है भाई, जी सर ठीक है। ठीक है ना। तो इसका अंडर रूट आ गया। अब r मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 2 हमने करना था, तो r है दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ये है n का स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.43। सो टी टेस्ट का आंसर आएगा r मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। सो ये वैल्यू आ गई 7.820, 628 राइट, ठीक है ना। अब अगर हमने इसको टी को टी टेबल वैल्यू से कंपेयर करना हो, तो टी टेबल वैल्यू जो है इस केस के अंदर, चूंकि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 29 है, तो यहाँ से अगर मैं टी टेबल निकालूं 5% वाला, तो जो भाई माशाल्लाह से हमारे यहाँ इंटरनेट भी थोड़ा सा, हाँ जी ये आ गया। सो ये 5% कहाँ पे है? ये आ गया 5% पे, ठीक है ना। सो ठीक है। 5% पे 29 की वैल्यू जो है कितनी है भाई? और नीचे करें 1.699, 699 ऐसे है ना। सो टी टेबल एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 29, वो वैल्यू आ गई है 1.667, ऐसी है। 699 6 डबल 9 सर 699 699, ओके 699, ठीक हो गया जी। अच्छा जी। जी अब यहाँ पे आप लोग ये देखो कि जो टी टेबल वैल्यू है वो टी कैलकुलेटेड से छोटी है या बड़ी है? सर बड़ी है टी टेबल की। टी टेबल की बड़ी है, छोटी है। छोटी है, क्या सर छोटी है। तो इसका मतलब छोटी क्या है। हुआ कि जो रिजल्ट्स हैं वो सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट अगर इसको, सिग्निफिकेंट वेरी नाइस, अगर इसको 1% पे भी देख लें तो क्या होगा? 1% है ये वाला,
ठीक है जी। 2.5 तो 1% पे है 2.462, तब भी ये है significant 2.462, for 2. ये है 1% पे। और ठीक है ना, 5% पे ये थी और 1% जी पे सर, ये है। तो दैट मीन्स कि ये क्या ये है, हाईली सिग्निफिकेंट है, ऐसे ही है, डबल स्टार। डबल स्टार। दैट मीन्स कि जो आर की वैल्यू है ये जी क्या है, दिस इज हाईली सिग्निफिकेंट एंड दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। सो इन्फ्रेंस क्या लिखेंगे हम इसका, इन्फ्रेंस क्या होगा भाई, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट between two variable are highly कोरिलेशन significant. सी कोरिलेशन कोएफिशिएंट is highly significant. significant, showing that That क्या शो कर रहा है भाई, सर that के maximum correlation. maximum temperature has positive and strong correlation with minimum temperature. तो ये जो आर की टेबल वैल्यू देख कर एक लेते थे, वो भी लेके दे, वो भी लेक्चर ले सकते हो। तो सर अगर यानी कि टी वैल्यू ना ली जाए, आर की वैल्यू ले ली जाए, तो फिर भी सही आप भी होगा। ओके है, कोई एक लेनी है, सिग्निफिकेंस टेस्ट करनी है ना, वो टी की वैल्यू देख के जी लिख लो या आर की वैल्यू देख के कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना। आर की वैल्यू देखना चाहते हो जी तो आर की वैल्यू देख लो, नो प्रॉब्लम। अब आर की वैल्यू अगर यहाँ से फॉर एग्जाम्पल अगर हम आर टेबल देखना चाहते हैं तो हम आर टेबल देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए कौन सा आर टेबल आ रहा है, ये वाला आर टेबल, कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेबल। ये आ गई। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 29 है, ऐसे ही है ना, जी सर। राइट, 29 है। तो 29 पे देख लो, जी सर 5% पे 5% पे है 0.37 और 1% पे है 0.47, 7 ठीक है। और हमारी जो वैल्यू है वो है 0.82, ठीक है, यस सर। हमारी वैल्यू है जी सर 0.82। सो दैट मीन्स कि हमारा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो हाईली सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट है। ठीक हो गया ना, हम यहाँ से देख लिया हमने, तो ये हाईली सिग्निफिकेंट है, ठीक हो गया जी, जी सर सही हो गया। जी सर राइट। सो दैट मीन्स के मैक्सिमम टेम्परेचर हैज अ positive and strong correlation with minimum temperature. In other words, we can say the minimum temperature has a positive and strong correlation with maximum temperature because इसके अंदर हमने कोई भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नहीं लिया, both are independent, both are interdependent. सर मतलब अगर मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ेगा तो मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़ेगा। का मतलब तो नहीं, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ेगा, यस डेफिनेटली। सर मतलब माइनस में बढ़ेगा ना। नहीं 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 नहीं, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर पहले 3 था तो अब 6 हो जाएगा। जी सर ठीक है। ओके समझ। सर मिनिमम अगर
सर अगर इंडिपेंडेंट रखेंगे एक को फिर कैसे हम ये कहेंगे अगर y फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट हो? अच्छा, आपका एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट रख लें। जी सर। वो इन केसेस के अंदर पॉसिबल नहीं होता। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वहां पे पॉसिबल है जहाँ पे उनका कुछ आपस में रिलेशनशिप भी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं प्लांट हाइट की विद द यील्ड, जी राइट, सर। तो वहां पे क्योंकि वो एक ही जगह पे दोनों मौजूद हैं और उनके डीएनए भी एक जगह पे मौजूद है, तो वो आपस में उनकी जनरल रिग्रेशन या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वहां पे निकलता है। अब ये टी मैक्सिमम और टी मिनिमम जो है ना, ये दो सेपरेट थिंग है। तो यहाँ पे हम सर रिग्रेशन, टेक्निकली रिग्रेशन नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं, निकाल हम यहाँ पे भी रिग्रेशन सकते हैं, जी सर। राइट, लेकिन मैं पॉइंट समझिएगा जरा कि यहाँ पे निकालने का बेनिफिट नहीं है कोई भी। जी सर। सर अगर फॉर इंस्टेंस अगर एक को हम यही वैल्यू को एक को हम रख देते हैं डिपेंडेंट और एक को इंडिपेंडेंट, हाँ तो हाँ, फिर हम इसकी प्रिडिक्शन कैसे कहेंगे आखिर उसके में अंदर फिर रिजल्ट? जो रिग्रेशन होता है ना, रिग्रेशन के लिए फिर आपको डिफरेंट फार्मूलाज लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें जो जो रिग्रेशन है तो वो लीनियर है या कौन सा वाला है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ आप बनाएंगे, ग्राफ बना के एक लाइन पर उसमें ग्राफ के पॉइंट्स बनाएंगे और उनको आपस में आप मिलाएंगे, मिला के देखेंगे कि इनमें लीनियर रिलेशनशिप है या नॉन लीनियर है, कैसा है। और फिर उस ग्राफ को देखते हुए फिर आप सजेस्ट करेंगे कि इसकी एक्चुअली रिग्रेशन के अंदर हम इक्वेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, राइट। सो रिग्रेशन के अंदर इस किस्म की इक्वेशन बनती है अगर ये लीनियर रिग्रेशन हो। लेकिन अगर उसमें लीनियर रिग्रेशन ना हो, किसी और तरह का रिग्रेशन हो, तो उसके लिए फिर डिफरेंट इक्वेशन बनेगी। अब ये डिपेंड करेगा आपके डाटा के ऊपर। डाटा को देख के पहले आप एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद वहां से आप देखेंगे कि इसका कौन सा रिलेशनशिप है, लीनियर है। सबसे पहले लीनियर की इक्वेशन लगा के देखेंगे लीनियर एक्सेप्ट होता है नहीं होता। अगर लीनियर एक्सेप्ट नहीं होता फिर आप दूसरी इक्वेशन की तरफ जाएंगे, नॉन लीनियर की तरफ। अब नॉन लीनियर के अंदर भी काफी सारी टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो फिर वो फिर आगे कम्प्लेक्स चीजें होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। उसके अंदर ये सिंपल ये फार्मूलाज नहीं लगेंगे। उसके अंदर फिर आपको पहले ग्राफ बना के पहले आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन आप लगाएंगे, वो अगर फुलफिल होती है या सिग्निफिकेंट रिजल्ट निकलते हैं तो फाइन, अगर नहीं निकलते फिर आगे मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे नॉन लीनियर की तरफ। तो इसके बाद आगे ऐसा ऐसा चलते जाएंगे इनकी, तो वो फिर वो उसमें फिर वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ हम चले जाएंगे स्लोली स्लोली। उसके फिर इक्वेशन जी मुझे सर। तो अभी नहीं याद है नॉन लीनियर की कौन कौन सी इक्वेशन है, काफी सारी हैं बाहर, वो आप इंटरनेट से देख भी सकते हो, लेकिन क्योंकि वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है इसलिए उनको हम अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है जी। जी सर जी ठीक है। सर। इसमें से और कोई बात पूछने वाली हो? ये कोरिलेशन वही जो लास्ट वीक वाला हमारा टॉपिक था, उसी की हमने एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व जी करके सर। यहाँ पे सारे फार्मूलाज मैंने कैसे लगा। एक्सेल यूज करना आता है वैसे आप लोगों को अच्छे तरीके से? सर अच्छे से नहीं आता, आता सर है। काफी टाइम पहले किया था। काफी टाइम पहले किया था। फार्मूलाज इसके लगाने आते हैं? सर दो नहीं सर नहीं आते। नहीं आते? सर सीखे थे उसके बाद ट्रेनिंग। सीखे थे, सर अब आ जाएंगे। अब आ जाएंगे। यस सर। जी सर वो तो उसमें ये होगा कि जब आप करेंगे ना तभी आएगी कोई भी चीज। आप जी करेंगे सर। ट्राई करेंगे तो फिर आ जाएगी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, नॉट अ बिग डील।